नमस्कार दोस्तों, ये जो पाम आया है इनकी उम्र 37 वर्ष है। इनके क्वेश्चन हैं 2-3, उस पर हम नज़र डालने की कोशिश करेंगे। उससे पहले इनका पाम चेक कर लेते हैं। अंगूठे की लंबाई हालांकि थोड़ी सी कम है लेकिन लचकदार है, तो सामंजस्य बिठाने में ऐसे व्यक्ति हर समय कामयाब होते हैं। फर्स्ट बैलेंस, इच्छा शक्ति बेहतर है। लॉजिक की बात करें तो लॉजिक से बात करना थोड़ा पसंद करते हैं, लेकिन उस लेवल का नहीं जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पेस होता है। थर्ड बैलेंस तो बिल्कुल भी ज़रा सा है, लेकिन प्लस पॉइंट इनका ये है कम्युनिकेशन स्किल, अकाउंटिंग, फाइलिंग, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट। ये पांचों चीज़ों में बेहतर होते हैं, क्योंकि कनिष्ठिका की लंबाई जब भी अनामिका के फर्स्ट बैलेंस से ऊपर निकलती है। और यहाँ पर जो सेकंड फिंगर है, जिसे हम तर्जनी उंगली कहते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बड़ी यहाँ पर अनामिका फिंगर है। अनामिका फिंगर जब भी बड़ी होती है तो काम की पिट जिद बहुत ही अच्छी होती है और उसे वो पाकर ही दम लेते हैं। चाहे कितने भी बिजनेस शुरू करने पड़े, लेकिन ऐसे व्यक्ति करते हैं और डेफिनेटली सक्सेस मिलती है उन्हें। वो कहाँ पर मिलेगी, वो हम इनके पाम पर धन रेखा पर आएंगे तो बिल्कुल बताएंगे आपको। बाकी अब इनके दूसरे फोटोग्राफ्स का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। अब इनके जो क्वेश्चन है, मेरा शादी का और धंधा न्यू शुरू किया है तो उसका दोनों का बताना है, ये कहना चाहते हैं। तो शादी के विषय में हालांकि 35 से 37 एज इनकी हो, एक जगह पर इन्होंने 35 लिखी है, दूसरी जगह पर 37। मैं इन्हें बताता चलूँ, लगभग एक शादी का योग इनका बना होगा टीन एज में, लगभग 22 तक एक शादी का योग, या फिर शादी लगी होगी, या फिर कोई क्लोज फ्रेंड आपका इतना रहा होगा। हालांकि मैं उस विषय पे बात नहीं करना चाहता, कॉज पे बता दूंगा। और एक काफ़ी दूर है, यहाँ पर लाइंस क्लियर कट बनी हुई, लगभग आप मान के चलिए 38 या 39 के टाइम पर। यही चीज़ हम अगर जब जीवन रेखा पर नज़र डालते हैं, यहाँ पर अगर जीवन रेखा पर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर शादी का एक योग नज़र आ रहा, जो कि लगभग यहाँ पर भी 38 या 39 की मान के चलिएगा। यहाँ पर भी एक शादी का योग बनता हुआ नज़र आ रहा जीवन रेखा पर भी। और इन्होंने कहा धंधा, वो मैं आपको बता दूं धन रेखा पर जब मैं आऊँगा, या फिर मैं अभी बता देता हूँ। जैसा कि लगभग उम्र 36-37 तक जो कि इनका पहले का काम चल रहा था वो यहाँ पर है। इसके साथ ही लगभग 5 या 6 साल तक एक इनका व्यवसाय और भी जुड़ेगा, वो 5-6 साल तक ये चलाएंगे। अभी जो इनका व्यवसाय जुड़ा वो ये है, लगभग 8 साल इनका व्यवसाय जुड़ेगा। एक व्यवसाय और भी शुरू करेंगे लगभग ये 2 साल के बाद। लेकिन जो स्टेबिलिटी मिलेगी लगभग 46 के बाद जो आपको मिलेगी, 45 से 46 के टाइम पर जो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, बुढ़ापे तक अब उससे कमाई करेंगे। और इसके साथ ही इसके बाद में सम्मान, यश, नेम और फेम वही बिजनेस आपको दिलाएगा, लगभग 44, 45, 46 तक आप मान चलिएगा। और ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक 100% होना है। बाकी इनका अगला क्वेश्चन देखते हैं। पैंतीस की हो गई है। बायोडाटा जहाँ भेजता हूँ वो कामयाब नहीं होता है, यस या नो भी नहीं आता है। तो आप मान चलिएगा स्टेबिलिटी है वो वहाँ से मिलेगा आपको 45 से, और उससे पहले भी आप एक जॉब या बिजनेस करने की चांसेस आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आपके कनिष्ठिका की लंबाई भी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ यव की साइन भी आपके अंगूठे में है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ से मिलने वाली है आपको जॉब की भी। जहाँ पे जन्म अक्षर सब भेज के देख लिए, सारे जन्म अक्षर के हिसाब से सारी विधि विधान करवा लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जो भी है आप बताना, तो डेफिनेटली हम आपको क्लियर और स्पष्ट बताने वाले हैं इस चीज़ पे, आप बेफिक्र रहें।
बुध की अगर बात करें तो बुध यहाँ पर व्यवस्थित है, एक लाइन्स और एक दूसरी लाइन यहाँ पर, जो कि ये लाइन्स थोड़ा जूम करके देखते हैं, जो कि आपको यश और सम्मान और व्यापार में तरक्की दिलाएगी। ये लाइन्स क्योंकि ये फिश की आकृति बनेगी लो 45-46 के टाइम पर फिश की आकृति डेफिनेटली बनेगी, इसीलिए आप इतना ऊपर जाएंगे। नेम और फेम क्लियर कट लाइन्स शो हो रही। यहाँ पर एक मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन भी है आपके हाथ में, जो कि आप इसके बाद में प्रॉपर्टी का निर्माण करेंगे और परचेस करेंगे। विद्या रेखा भी है यहाँ पर, और वो भी इनका नेम और फेम विद्या रेखा के जरिए से वहाँ तक पहुँच रही है, विद्या रेखा से अटैच हो रही है। और साथ ही साथ इतनी बढ़िया लाइन्स यहाँ पर शनि माउंट पर भी है। गुरु के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उभार लिया हुआ है, उसके बाद में ये फ्लैट है, ढार है इस पर, लेकिन शुरुआत में एक खड़ी लाइन से कितना भी बुरा वक्त आ जाए इंसान को, जब भी ये खड़ी लाइन से होती है तो इंसान अपनी सारी यातनाएं, दिक्कतें, परेशानी अपने ऊपर सहने के बाद फिर भी खड़ा रहता है। ये लाइंस उस लेवल का कार्य करती है। अंदरूनी मंगल व्यवस्थित है, हालांकि राहु लाइंस ने कट किया है आपके जीवन में, लेकिन अंदरूनी मंगल रेखा यहाँ पर आपको सपोर्ट की हुई। कोई भी रिलेटिव्स या सगा संबंधी आपको सपोर्ट करने में हर समय बना रहता है। भारी मंगल व्यवस्थित है, कोई दिक्कत वाली यहाँ पर बात नहीं है। जिस किसी भी व्यक्ति से मिलेंगे, एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करके अच्छा महसूस करेगा। चंद्र की बात करें तो चंद्र व्यवस्थित है, एक लाइन्स भी बन रही है जो कि पूरी तरह से आपको यात्राओं की ओर बढ़ावा दे रही है। साथ ही साथ पानी और दूध से बनी हुई चीज़ें ऐसे व्यक्तियों को भाती है और वैल्यू फॉर मनी परचेज करने वाले व्यक्ति होते हैं। हालांकि अगर शुक्र की बात करें तो कोई भी 2 लाइन्स हैं, बहुत ही छोटी लाइन्स हैं। यहाँ पर खामोश बैठना किसे कहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पता ही नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों को सुबह उठते ही काम काम और बस काम, ऐसे व्यक्तियों को बस काम ही सबसे ज़्यादा भाता है। यहाँ पर एक केतु पर्वत पर त्रिकोण बना हुआ है, जो अचानक से धन लाभ के चांसेस शो हो रहे हैं। अब अगर हम बात करें इनके लाइंस की, सबसे पहले हार्ट लाइन को चेक करते हैं। शुरुआत में ही एक नीचे की ओर लाइन जा रही है, जो कि माता पिता की सेवा आप बिल्कुल करेंगे। यहाँ पर एक यव की आकृति बन रही है, तो कभी ना कभी ये जब भी जंजीर नुमा बन जाती है हार्ट लाइन, तो ये निरंतर काम कराती है। जब तक इंसान को स्टेबिलिटी नहीं मिलती है अर्थव्यवस्था में, तब तक ये काम कराती है। लाइन्स लगभग ये उबार तक पहुंच रही है, सैटर्न माउंट से आगे नहीं, हालांकि सैटर्न माउंट तक है तो भी बेहतर है। आगे जाना व्यापार के क्षेत्र में और होशियारी चालाकी दिखाना हर जगह बेहतर नहीं, मेरे नज़रिए से। ये सैटर्न माउंट पर नहीं पहुंचती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक आकृति यहाँ पर ट्रीडेंट की बनती हुई नज़र आ रही है, त्रिकोण जिसे हम कहते हैं, त्रिशूल की आकृति, जो कि आपको ससुराल पक्ष या पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ मिलने के चांसेस दिखा रही है। अगर माइंड लाइन की बात करें तो इतनी बढ़िया स्मूथ लाइन है, जो दिक्कतें लगभग जो थी वो आपकी निकल चुकी मानिए। जीवन रेखा से हालांकि हटके चल रही है, तो कहीं ना कहीं आप घर से, परिवार से थोड़ा दूर रहते होंगे या रहे होंगे आपकी सोच थोड़ा फैमिली से मिल के नहीं चलती होगी। जीवन रेखा की हम बात करें तो एक लाइन यहाँ पर कट कर रही है, ये उस लाइन में आपका कोई दोस्त या फिर कोई बहुत ही अच्छा आपका रिलेशन रहा होगा उस टाइम पीरियड पे। एक राहु लाइन्स यहाँ पर है, तो लगभग ये 31 के टाइम पर राहु लाइन्स ने कट किया है, और ये आपकी शादी की लाइन्स है।
उसके बाद में जीवन रेखा स्मूथली चल रही, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधा चंद्र क्षेत्र पे पकड़ रही, तो एब्रोड चांसेस आपके विदेश में सेटल होने के चांसेस आपके खूब बने हुए हैं। और उसके साथ ही आपके अपने घर में आती हुई लाइन्स नज़र आ रही, तो आप वहाँ जाएंगे और फिर इसके बाद में फिर यहाँ आ जाएंगे। तो विदेश घूमने का आपका चांसेस और रहने का भी चांसेस पूरा है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया सा मनी ट्रायंगल बना हुआ है। इतना बढ़िया मनी ट्रायंगल है तो आपका पैसा बिल्कुल बना रहता होगा। मनी ट्रायंगल क्लियर कट है, स्पष्ट है और बंद भी है। अब यहाँ पर जो स्टेबिलिटी की बात की मैंने आपको धनरेखा से बताया है, तो वो यहाँ पर लगभग 44-45 से आप मान के चलिएगा, यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी 2 बिजनेस आपके एक और शुरू होने वाला है, इसके बाद में लगभग 2 साल के बाद एक बिजनेस और भी शुरू होगा आपका, लगभग 7-8 साल तक वो बिजनेस आपका चलेगा। हालांकि उतनी गहरी लाइन से नहीं, लेकिन कमाई होगी डेफिनेटली। 1-2 लाइन्स है जो कि धार्मिकता की ओर इशारा जा रहा है इस लाइन से, और मिस्ट्री या पामिस्ट्री या एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ऐसे लोगों को रुचि होती है थोड़ी। बाकी कोई भी क्वेश्चंस आपका रह गया हो तो बिल्कुल आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।